ईरानी अब नहीं सिलेंडर धर रही। जब अब कहाँ चली गई? जब 500 का था तब कर रही थी, अब 800-900 रुपए का हो गया सिलेंडर। अब कहाँ स्मृति ईरानी? मोदी मीडिया से कह दो कि दूसरे का घर न झाँको, पहले अपना भारत के प्रधानमंत्री को देखो, पहले अपनी बीजेपी सरकार का देखो। मोदी मीडिया कह दो पाकिस्तान की बातें न करो, पहले भारत की बात करो। भारत में रह रहे हो हैं, कह दो कि वहाँ की महंगाई न देखो, यहाँ की महंगाई देखो। बाबा रामदेव था, बहुत झूठा आदमी है, बहुत ठगने वाला आदमी है, मंदारी आदमी है, ड्रामेबाज आदमी है। 400 रुपए था डीजल वो सिलेंडर, जब स्मृति ईरानी सिर पर लेके नाची थी, तब से अब तक 10 दफा पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, और बस गैस के दाम। वही तो मैं कह रही हूँ, अब उनको महंगाई नहीं लग रही? नहीं, उनको अपनी बीजेपी को कहीं नहीं लग रही है। मोदी जी महंगाई को मुद्दा बनाकर ही सरकार में आए थे कि महंगाई कम करेंगे, लेकिन अब महंगाई दोगुना हमसे बढ़ रही है। देखिए, जब ये लोग कांग्रेस का टाइम था, कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय पेट्रोल 70 रुपये 65 रुपये बिक रहा था। लेकिन उसी पेट्रोल के लिए इन्होंने, चाहे वो हमारे स्वर्गीय अरुण जेटली जी रहे हों, चाहे बीजेपी के ये लोगों ने जो है उस समय बहुत जो है हा हुल्ला करा, पार्लियामेंट को चलना नहीं दिया, संसद को चलना नहीं दिया। और आज कोई भी बीजेपी का मंत्री हो, चाहे कोई एमपी हो, आज बोल नहीं रहा, चुप है, मुंह बंद है। बाबा रामदेव भी 35 रुपए में लीटर दिलवाने की बात करते थे कांग्रेस सरकार के टाइम। बाबा रामदेव था, बहुत झूठा आदमी है, बहुत ठगने वाला आदमी है, मंदारी आदमी है, ड्रामेबाज आदमी है। बाबा रामदेव था, बाबा रामदेव ने तो सारा ही बेड़ा गर्क कर दिया। नकली, वो नकली है। इतने टाइम में एक जो है योगा करने वाला बाबा, जिसका वो भी अब टाटा बिरला की तरह सेठ बन गया है, अरबोपति हो गए। कैसा हो गए, कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इन लोगों से। मतलब गरीब तो और गरीब होते जा रहे हैं, लेकिन अमीर मालामाल होते जा रहे हैं। गरीब जनता और ज्यादा गरीब हो गई, तंग हो गई, परेशान हो गई। और जो अमीर हैं उनकी इतनी आमदनी बढ़ गई, अगर उनसे हिसाब लिया, टैक्स ये नहीं देते और कुछ भी नहीं करते, ये अमीर क्या अरबों खरबोपति सारी इंडिया को लूट लिया इन लोगों ने। लेकिन वो बोलते हैं कि हम देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे, देश को वो तरक्की की ओर ले जा रहे हैं। देखिए, देश का इन्होंने बेच दिया। आज आप मेट्रो देख लो, उसका निजीकरण कर दिया। आज जो रेलवे में भर्ती हो जाते थे, आज उनका निजीकरण कर दिया। लाल किले का निजीकरण कर दिया, ताजमहल का निजीकरण कर दिया, ये प्राइवेट हाथों में दे दिए। तो रोजी रोजगार तो इन्होंने छोड़ा ही नहीं, गरीब के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, साथ साथ जो गरीब जनता उस पे जो आया, इनकी जो रसोई गैस है वो भी महंगी हो गई है। तो गरीब इंसान, आप मुझे बताओ, 850 का सिलेंडर कैसे वो कर सकता है? 400 रुपए का सिलेंडर था और उसमें सब्सिडी मिलती थी, वो भी बदल गई है, वो भी नहीं मिल रही। ठीक है, डीजल महंगा हुआ, सब्जियां महंगी, खाने पीने की चीजें महंगी। कोविड अभी खत्म नहीं हुआ, लोगों की नौकरियां नहीं है, लोग घर में बैठे हुए हैं, वैट इन्होंने बढ़ा दिया हुआ है। तो आप बताओ, गरीब जनता कहाँ जाएगी? गरीब तो गरीब, आम जनता के पास पैसा नहीं है, बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं है, सबके बिजनेस ठप पड़ गए हैं। हमारी सरकार से ये मांग है कि वैट कम करें, पेट्रोल डीजल के दाम कम करें, और सबसे ज़्यादा रसोई गैस के दाम कम होने चाहिए, क्योंकि हमारी जेब पे सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो सरकार से यही मांग है कि महंगाई को कम करे, वैट खत्म करे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करें। स्मृति ईरानी जी नहीं दिख रही जो सिलेंडर लेकर आया करती थी। बात ही मत करें आप, वो तो सिर्फ ड्रामेबाज औरत है, बैठ जाती हैं वो और वो करती हैं। सरकार ने 400 रुपए था डीजल वो सिलेंडर, जब स्मृति ईरानी सिर पर लेके नाची थी, तब से अब तक 10 दफा पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, डीजल के दाम बढ़ चुके हैं,
और बस गैस के दाम, वही तो मैं कह अब उनको महंगाई नहीं लग रही? नहीं, उनको अपनी बीजेपी को कहीं नहीं लग रही है। बीजेपी और केजरीवाल ये दोनों भाई हैं, ठीक है, चाचा भतीजे हैं, एक दूसरे पे डालते हैं। केजरीवाल कहता है रोता रहेगा, है ना, बीजेपी सरकार कुछ नहीं दे रही। बीजेपी कहती उनके पास है। अब आप देख लो ना, वैक्सीन के लिए भी हमारे पास है नहीं, दी तो बीजेपी नहीं है, पर केजरीवाल ने कह दिया है ही नहीं। सर, पेट्रोल के डीजल के दाम केंद्र सरकार बढ़ा रही है। तो आप क्या कर रहे हो दिल्ली में? अगर आप दिल्ली की जनता के लिए काम नहीं आ रहे तो क्या फायदा? आपको रिजाइन दे देना चाहिए, आपको रिजाइन देना चाहिए। आप इस्तीफे की मांग कर रही सीधे सीधे? मेरे ख्याल से दे देना चाहिए, क्योंकि आपका जो वोटर है बेसिकली वो स्लम का वोटर है, और स्लम का आदमी बच्चा रो रहा है महंगाई के लिए, कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आप बताएं, मैं देख रही थी लहसुन 50 रुपीज, 50 रुपए पाव, प्याज इतना महंगा, इतना, पालक 40 रुपए किलो, और 2 रुपए किलो होती थी, 40 रुपए किलो। आप बताओ, ये एक आम, ये जो गरीब, ये लोग गरीब बहने हैं, इनके ऊपर नहीं है। आप वोट मांगने आते हो, आप स्लम में आते हो वोट मांगने के लिए, स्लम आपका वोटर है। अरे आप इसके लिए तो देखो, राशन भी आप दे रहे हो। अभी मैंने सुना है कि जिस घर में मोटरसाइकिल है वहाँ से इन्होंने बीपीएल कार्ड उड़ा दिया। बिजली के बिल अभी आप देखो, इस महीने जो बिजली के बिल आए हैं वो चाहे झुग्गियों के हैं, चाहे वो किसी सोसाइटी के हैं, चाहे वो किसी कोठी के हैं, बिजली के दामों में आग लगी हुई है। आप बताएं मुझे। न्यूज वाले दिखा रहे हैं कि भारत में तो कम महंगाई है, पाकिस्तान में ज्यादा महंगाई है, तो खुशियां मनाओ। गोदी मीडिया से कह दो कि दूसरे का घर न झाँको, पहले अपना भारत के प्रधानमंत्री को देखो, पहले अपनी बीजेपी सरकार का देखो। गोदी मीडिया और कह दो पाकिस्तान की बातें न करो, पहले भारत की बात करो, भारत में रह रहे हो हैं। कह दो कि वहाँ की महंगाई ना देखो, यहाँ की महंगाई देखो, जो कमर तोड़ महंगाई है। सिलेंडर देखो कितना महंगा हो गया, दूध देखो कितना महंगा हो गया। गोदी मीडिया से कहो और जी न्यूज वाले कहो कि पहले देखो तो आंखें नहीं है क्या? तुम भी अंधे हो रहे हो क्या? कह दो आप देखो कि दूध महंगा, पेट्रोल महंगा, खाने वाला तेल 200 से ऊपर जा रहा है। लेकिन वो क्या कहते हैं महंगाई हो रही है तो होने दो, देश तो तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान की टेंशन क्यों ले रहे? पहले अपने भारत की टेंशन को, ये तरक्की है, तुम तरक्की बता रहे हो। भाई भारत में रह रहे हो तो भारत की बात करो ना। जब भारत में रह रहे पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हो? अब मोदी जी आप उनको नहीं कहते हैं, आप उनको पाकिस्तानी क्यों नहीं कहते मोदी जी? हैं जी न्यूज को भारत की बातें कर रहे, भारत में रह रहे, भारत में कितनी महंगाई बढ़ रही है। इंसान भूखा मर रहा है। ये राष्ट्रवादी महंगाई है तो थोड़ी बहुत झेल लो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र तो तरक्की नहीं मैम, हम झेल लेंगे, मतलब ये गरीब आदमी जो बेचारे मजदूर आदमी वो कैसे झेल पाएंगे मैम? वो तो फांसी लगा झेलेंगे भाई, किस चीज के को झेलेंगे? दूध का झेलेंगे, या हम सिलेंडर का झेलेंगे, या हम बिजली का झेलेंगे, या हम खाने वाले तेल को झेलेंगे? हम किस किस चीज को झेलेंगे आप बताइए। क्या बोल रही है? लॉकडाउन में इतना आदमी मरा, पैदल गया, क्या दिया है इन्होंने? किराया तक तो दिया नहीं, क्या दिया है? कुछ राशन की सुविधा तो दी थी, राशन की फ्री में भी। खाली रोटी खाएगा इंसान, जनता सब्जी नहीं खाएगी। सब्जी भी तो खाना चाहती है, सब्जी जनता रोटी अकेले खाएगी, उसकी पिसाई भी तो चाहिए। आप जैसी मीडिया चाहिए हमें, गोदी मीडिया नहीं चाहिए हमें, दलाल मीडिया नहीं चाहिए हमें, तो आप जैसी मीडिया चाहिए जो आप गरीब जनता के बीच जाते हो। हैं गोदी मीडिया और क्या कहते हैं जी न्यूज, ये सब मोदी 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 भक्त हैं। तो हम तो ये कहते हैं वो जनता भक्त नहीं है, वो जनता भक्त नहीं है, वो गोदी मीडिया है, वो मोदी भक्त है। और आप जैसे लोग हैं जो गरीब लोगों के बाद जाके उनके दुख सुख में काम आते हैं, पूछते हो, तो हमें आप जैसी मीडिया चाहिए। 200 रुपए का तेल हो गया सरसों का, मजदूर ये क्या करेंगी? जो बर्तन साफ करने वाली औरतें ये कैसे करेंगी? 200 रुपए का तेल रिफांड 200 रुपए का हो गया। बीजेपी वाले क्या करेंगे? और कोई कहता है तो उनको जेल में डाल देते हैं, थाने में ले जाते हैं सारे लोग। तो बताओ कैसे होगा? अब नहीं आ रही स्मृति ईरानी, अब नहीं सिलेंडर धर रही। जब अब कहाँ चली गई? जब 500 का था तब कर रही थी, अब 800-900 रुपए का हो गया सिलेंडर। अब कहाँ स्मृति ईरानी? बीजेपी नेता कहते हैं कि जिसको भी महंगाई ज्यादा लग रही है वो खाना पीना
छोड़ दे, कैसे देख रही हैं आप? क्या 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 छोड़ेंगे, किससे छोड़े? अभी तो वो किसान लोग भाई बैठे, हम लोग सब किसान हैं, किसान बैठे हमारे से नाज लेके 1000 रुपए किलो बेचेंगे आटा, 1000 रुपए किलो, 200 भी नहीं, 200 भी नहीं बेचेंगे वो लेने पड़ेगा, नहीं तो मर जाओ बंद करके मुंह। सब बोल रहे हैं कि राशन बांटा गया फ्री, इसलिए तेल महंगा हो रहा है खाना किसको बांटा गया, किसको बांटा? कोई बता दे, महिला, हमारी महिला को कोई राशन मिला? कौन बता दे, कहाँ लिखा हुआ है, किस जगह मिला हुआ है राशन? किसी जगह नहीं मिला। अच्छा, सत्ता में आने से पहले बीजेपी हमेशा महंगाई का रोना रोती थी कि महंगाई कम करें, वही तो कह रहे हैं, दिखाई नहीं दे रही। अब दिखाई दे रही, अब तो इतनी महंगाई कर दी, चौगनी कर दी, और सारा ले गए बाहर लूट करके, तो बीजेपी वाले ही तो ले जा रहे हैं, और कौन ले जा रहे हैं? मतलब लोग परेशान है, लोग सड़कों पर है, लेकिन मोदी को महंगाई मुद्दा नहीं लग रहा। उसको कुछ नहीं लग रहा, वो क्यों करेगा? उसको क्या करना, उसको तो सब चीज मिलती है। वो जो लाख रुपए 2 लाख रुपए मीटर का सूट पहनता है, करोड़ों रुपए का सूट पहनता है, अंबानी के जो लेटर पर सोने के होते हैं, वो तो उसको वो नजर आ रहा है, अंबानी अडानी का। लेकिन मोदी जी तो खुद गरीब परिवार से आए, गरीब परिवार के थे, अब तो गरीब नहीं है, अब तो गरीब नहीं है। अब तो वो जो कितनी जनता का जो अपने साथ जाते हैं, कितनी सेना ले जाते हैं, कितनी कारें ले जाते हैं, कितनी एक करोड़ का एक सूट पहनते हैं। अब गरीब है वो कह रहे हैं कि अच्छे दिन चाहिए तो थोड़े बुरे दिन भी झेल लो। तो अब जो बुरे दिन तो झेल ही रहे, क्या कर रहे हैं? क्या करती हैं आप? हम क्या करती हैं? हम चौका बर्तन करते हैं, हाँ, बर्तन धोते हैं, काम बंद है। हाँ, काम बंद है, लॉकडाउन में क्या था? हाँ, मैडम कैसे घर चला रही है? घर चला रहे हैं, जाता का जीना उना मिल जाता, झाड़ू लगा के आ जाते हैं, हाँ। काम मिल जाता, थोड़ा बहुत करते हैं। कितनी इनकम हो जाती होगी थोड़े बहुत काम? कुछ भी नहीं होता है, कभी 50 मिल जाता, कभी 20 मिल जाता है, एक जीना कर लो 30 मिल जाता है, ऐसे जोड़ जाड़ के 10-20 रुपए। 50-30 रुपए आपको मिल जाते हैं, चलो मान लिया 100 रुपए भी आप कमाती होंगी, तो अब महंगाई बढ़ रही है, इसमें कैसे घर का गुजारा? नहीं चलता, बच्चे भूखे हैं, कपड़े नहीं मिलते, बच्चों को दुखी है। हम भी देखो ऐसे ही घूम रहे हैं। अब किराया पता है 3,500, उसको कहीं से भी दो, मकान मालिक मांगता है, चाहे काम हो ना हो ना। सब्जी महंगी, सिलेंडर महंगा, ठीक है, तेल भी महंगा, तेल महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा, क्या खाएगा? राशन फ्री दे रहा है तो कोई एहसान में कर रहा है क्या? सूखा खा लेंगे, उसको खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए उसमें लगाने के। कोई मतलब मोटा राशन दे रहे, चावल गेहूँ दे रहे, क्या कर लेंगे उसका, ये बताओ आप, उसका क्या करोगे? केजरीवाल सूखा खा लेगा राशन को। क्या मांगे अब आपकी सरकार से इस वक्त जो आप प्रोटेस्ट कर रही हैं? हमारे लिए फायदा करे कुछ, गरीब आदमियों के लिए महंगाई कम करे, पेट्रोल डीजल कम करे, सिलेंडर कम करे, सब्जी के रेट कम करे, मजदूरी नहीं है, बच्चे के पढ़ाई नहीं है, क्या नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी, सब निकम्मी सरकार। और लोगों से बात करते हैं, प्रोटेस्ट में ही शामिल है आप, क्या नाम है आपका? जी सुनीता कौर जी, प्रोटेस्ट चल रहे हैं लगातार महंगाई को लेकर, महंगाई की मार भी आम लोगों पर पड़ रही है, क्या करती है? जी हम तो घरेलू हैं, हमारे तो बच्चे बीमार हैं, बच्चे मजदूर हैं, दिहाड़ी पे जाते हैं बच्चे, और बीमार रह चुके हैं, कोविड रह चुके हैं, सिलेंडर महंगे हैं, सब्जी नहीं 1 महीना से बन रही है हमारी, तो सब्जी नहीं बना पा रहे, इतनी महंगाई है। बिल्कुल। फिर क्या कैसे गुजारा कर रही है? बस ऐसे ही रिश्तेदार देते हैं, कोई जो आपकी मदद कर देता है उसी से ही आपका घर चल रहा है? बस उधार पे ले लेके खा रहे हैं, उधार पे। चलिए, ये कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है पूरा, महिला कांग्रेस के नेतृत्व में, और लोग जगह जगह पर दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे हैं महंगाई को लेकर, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर